हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? हमने बेटा जी अपना टॉपिक शुरू कर रखा है रिप्रोडक्शन इन द प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। और हमने लास्ट क्लास में बेटा जी अपना टॉपिक खत्म किया था फर्टिलाइजेशन। वहां पे आपने स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है डबल फर्टिलाइजेशन, कि जब एक पोलन ग्रेन लैंड करता है ऑन द स्टिग्मा, तो एक पोलन ग्रेन में एक नहीं दो मेल गैमीट होते हैं, and the two male gamete of a pollen grain get fused with the two different cells of a ovule to form zygote as well as primary endosperm cell. Then this type of fertilization is known as double fertilization. आपने लास्ट क्लास में इसको अच्छे से पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि इस फर्टिलाइजेशन के होने का एक सिग्निफिकेंस है। क्या है बेटा जी? कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम पे जाइगोट बनता है, और जाइगोट एक नई जनरेशन को गिव राइज करता है। बिल्कुल सही बात है। बट यहाँ पे साथ में एक और भी तो काम हो रहा था कि सिर्फ न्यूट्रिशन भी तो बन रहा है यहाँ पे, कि भाई जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है उसका काम है अब यहाँ पे न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करना। किसको? अब उस जाइगोट से जो एम्ब्रियो डेवलप होगा, जो बच्चा डेवलप होगा, उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ना। तो वो न्यूट्रिशन देने का सारा काम कौन करेगा बेटा जी? यहाँ पे आपका एंडोस्पर्म करेगा। तो दो चीजें होती है, जाइगोट तो बनता ही, बट साथ में क्या बनता है बेटा जी? यहाँ पे एंडोस्पर्म भी बनता है। तो सिंपल सी भाषा कई बार पेपर में आ जाती है कि अगर सपोज कीजिएगा, मैं क्वेश्चन बनाता हूं कुछ आप लोगों के लिए, कि एज वी ऑल नो प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखो मैं एक वर्ड बोल रहा हूं बेटा जी प्लांट, तो पहले एक वर्ड को याद रखना है मेरे बच्चा। हम यहाँ पे एंजियोस्पर्म को पढ़ रहे हैं, तो याद रखना है बेटा जी, इट इज द फीचर ऑफ ओनली एंड ओनली एंजियोस्पर्म। हम यहाँ पे जो भी कुछ आपको पढ़ा रहे हैं वो हमने एंजियोस्पर्म की यानी कि फ्लावरिंग प्लांट की बातें की, पहला पॉइंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनाएगा? एज वी ऑल नो इन द एंजियोस्पर्म प्लांट double fertilization take place, and after the fertilization 10 seed get formed। क्वेश्चन की बेटा जी गंभीरता को समझो कि प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और अगर डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो उस फर्टिलाइजेशन के बाद में 10 सीड बनते हैं, 10 सीड बनते हैं। देन हाउ मेनी पोलन ग्रेन, how many male gamete, how many ovule involved? 10 सीड को बनाने में, जो कि दोबारा क्वेश्चन को सुनना, कि एंजियोस्पर्म के प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये बताइएगा अगर किसी प्लांट में 10 सीड बनते हैं, 10 सीड बनते हैं, तो 10 सीड को बनाने में कितने पोलन ग्रेन यूज हुए, कितने ओव्यूल यूज हुए, और कितने मेल गैमीट यूज हुए। वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को फाइंड आउट कीजिएगा। आंसर मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को, बट देखो आप सही हो या गलत हो। देखो पहले बेटा जी, अभी मैं आपको थोड़ी देर मतलब मॉर्निंग के हमने वीडियो में ये बात देखी थी कि एक पोलन ग्रेन जब आके लैंड करता है तो बेटा जो ओव्यूल से फर्टिलाइज करता है, तो बेटा जी ओव्यूल आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल ही किसको गिव राइज करेगा बेटा जी? यहाँ पे सीड को बनाएगा। तो इसका मतलब 10 अगर सीड है तो पोलन ग्रेन भी कितने इन्वॉल्व हुए यहाँ पे? रोनित बेटा आपके 10 हुए। किसी का बेटा यहाँ पे ओव्यूल भी कितने यूज हुए? 10 यूज हुए। बट व्हाट अबाउट मेल गैमीट? तो आपने पढ़ा है एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट है, और यहां लिखा भी है डबल फर्टिलाइजेशन। तो मैं कहूंगा मेल गैमीट कितने यूज हुए बेटा जी आपके? यहाँ पे 20 हुए। कितने हुए? 20 हुए। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसे टैकल करना है। एक और क्वेश्चन ऐसे बना रहा हूं, एक बेटा जी राइस का प्लांट है, एंड उसके रूट की सेल में 32 क्रोमोसोम है। ऐसे ही मैंने एग्जांपल लिया कि भैया जी एक राइस का प्लांट और उसकी रूट की सेल में 32 क्रोमोसोम है। देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मेल गैमीट में? कितना नंबर होगा क्रोमोसोम का?
फीमेल के गैमीट यानी कि मैं कह रहा हूं बेटा जी यहाँ पे एग सेल में कितना होगा, मैं आपसे पूछूं बेटा जी यहाँ पे एंटीपोडल सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, सिनर्जिड की सेल में बेटा जी कितने क्रोमोसोम्स होंगे, जाइगोट जो डेवलप होगा उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, और अगर बेटा जी एंडोस्पर्म बन के तैयार होता है तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे। ऐसे वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो अब आपको क्रोमोसोम फाइंड आउट करने। तो एक बात याद रखो, जब भी किसी प्लांट के आगे नहीं बताया गया कि उसमें क्या उसकी प्लॉइडी है, प्लॉइडी क्या होता है, सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो आप याद रखो बेटा जी, जब भी किसी चीज में मेंशन नहीं कर रखा है तो हम बात मानेंगे यहाँ पे कि एक नॉर्मल प्लांट जो होता है इट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। आप कहोगे सर किसी ने कहा ही नहीं, मैं कहूंगी यस नहीं कहा, बट अगर किसी में नहीं कह रखा तो उसे हम इन जर्नल में कंसिडर करेंगे कि वो डिप्लॉयड है। ये हमारा ऐसा मानना है, हमें अज्यूम करना है, क्योंकि नॉर्मली एक प्लांट डिप्लॉयड होता है, बट अगर वो डिप्लॉयड नहीं है और वो कुछ और प्लॉइडी को शो कर रहा है तो वहां एग्जामिनर आपको मेंशन करेगा कि उसकी प्लॉइडी क्या है। बट अगर वो मेंशन नहीं कर रहा है तो मान के चलेगा वो क्या है बेटा जी, आपका डिप्लॉयड है, कि उसमें दो सेट ऑफ द क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम की दो कॉपी है। तो आपने कहा सर इसे हमने इंडिकेट किया 2n से, डिप्लॉयड मतलब 2 सेट ऑफ द क्रोमोसोम है बेटा जी। अब अगर सोचिएगा बेटा जी 2n में बेटा जी आपके यहाँ पे 32 क्रोमोसोम है, तो बेटा जी n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 16 क्रोमोसोम आ गई बेटा, 16 आ गई। अब देखो यहाँ पे मेल गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है, तो मतलब इसमें कितने क्रोमोसोम है बेटा जी आपकी 16। एग की सेल भी हैप्लॉइड होती है, मियोसिस से बनती है, तो 16 क्रोमोसोम है। एंटीपोडल सेल भी तो किसका था, एम्ब्रियो सैक में तो थी, तो वो भी तो स्पोर से बनी है, तो उसमें भी कितने होंगे 16 ही होंगे। सिनर्जिड सेल भी तो हैप्लॉइड है, तो उसमें भी कितने होंगे 16 होंगे। जाइगोट सुबह ही मैंने लिखा है आपको कि n मेल गैमीट, और n आपने ऐसा लिखा था ना बच्चा कि मेल गैमीट है जो हैप्लॉइड है वो फ्यूज हुआ है एग सेल से जो हैप्लॉइड है, तब जाके बच्चा पैदा हुआ था जाइगोट, जो कि एक्चुअली क्या था, डिप्लॉइड था। पढ़ा है आपने सुबह ही बेटा, तो मैं कहूंगा यस। तो ये अगर 2n होता है तो आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका 32 क्रोमोसोम। बट अब देखो एंडोस्पर्म के बारे में, मैंने आपसे सुबह कहा था कि मेल गैमीट जो कि बेटा जी n है, हैप्लॉइड है, वो फ्यूज होता है सेंट्रल सेल से, और सेंट्रल सेल में ऑलरेडी पोलर न्यूक्लियाई बैठा हुआ है। तो आपने कहा था यहां पे जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनती है वो बनती है मेरे बेटा डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, वो बनती है बेटा जी ट्रिप्लॉइड। तो मैं कहूंगा वहां पे वैल्यू है बेटा 3n। तो आपको क्या करना है, इसको बेटा जी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर क्या आएगा आपको लिखना है 48। यस 48, दैट्स इट। तो आपको याद रखना है एंडोस्पर्म इज ऑलवेज ट्रिप्लॉइड। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर क्या करें यहाँ पे। तो आपको याद रखना है जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है, एंडोस्पर्म बेटा जी हमेशा आपका ट्रिप्लॉइड होता है, और नॉर्मल एक प्लांट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है। और अगर वो गिवन नहीं है तो आप उसे मानोगे वो डिप्लॉइड है, तो बेटा जी देखो सोमेटिक सेल है, डिप्लॉइड की बात कर रहे हैं, तो कोई भी सेल का नाम लिख दे यहाँ पे तो देखना है। अब देखो क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, यहां उसने कह दिया एक राइस का प्लांट है और उसके मैंने कह दिया एग सेल में 15 क्रोमोसोम। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझो कि भाई एक राइस का प्लांट और उसकी जो एग सेल है ओव्यूल में उसमें 15 क्रोमोसोम। अब आपको पता होना चाहिए कि एग जो सेल होती है बच्चा वो तो हैप्लॉइड होती है, तो इट मींस यहां पे 2n गिवन नहीं है, n की वैल्यू गिवन है बेटा जी, वो कितनी यहाँ पे 15 गिवन है। तो मैं कहूंगा मेल गैमेट सब के सब आंसर चेंज होके कितने हो जाएंगे बेटा जी, आपके 15 में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपके हैप्लॉइड का नंबर दे रखा है। आप पूछा जाइगोट था, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा बेटा जी 30।
और पूछा है बेटा जी आपका एंडोस्पर्म, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगा 45। तो ऋषिता गुड़िया, प्रियांशु, गंभीरता समझो क्वेश्चन की बेटा, जिसकी लाइन को समझ के देखो। प्रियांशु यहाँ पे क्या कह रहा है, जो भी सेल गिवन है पहले उस सेल को पकड़ के देखो, अगर वो सोमेटिक सेल है तो उसे डिप्लॉइड मानो, और वो स्पेसिफाइड सेल कर रहा है तो वो हैप्लॉइड है, तो उसको देख के आपको क्वेश्चन को वहां पे अटेम्प्ट करना है। एंडोस्पर्म को हमेशा आपको याद रखना है कि एंडोस्पर्म जो होता है बेटा जी, सॉरी, एंडोस्पर्म जो होता है बच्चा, इट इज ऑलवेज ट्रिप्लॉइड। ये बातें आपको मैंने सुबह बातें की है, ठीक बात। चलिए आप एक और बात करते हैं आपसे। डबल फर्टिलाइजेशन में बड़े जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं बेटा जी, अच्छे आसान से होते हैं, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, बट यस आपको उसको समझना है बेटा जी। डबल फर्टिलाइजेशन आप लिखोगे इन प्लांट 2 मेल गैमीट of a pollen grain get fertilized with egg and central cell of a ovule to form zygote and primary endosperm cell, and this type of fertilization is known as double fertilization। और अच्छा वर्ड लिख देते हैं जो सुबह आपने लिखा था, one of the male gamete, चलिएगा मैं ऐसे वर्ड्स में लिख देता हूं, one of the male gamete get fertilized with the egg cell and both are haploid to form जाइगोट। एंड जाइगोट कैसा होगा बेटा, यहाँ पे डिप्लॉइड होगा। याद रखना है यहाँ पे जाइगोट आगे डिवाइड करेगा और बनाएगा बेटा जी एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा बेटा जी एक प्लांटलेट में। जब वो उगेगा तो वो एक नए प्लांट को गिव राइज करेगा। ओके, वैसे ही जो दूसरा मेल गैमीट है वो बेटा जी फ्यूज हो गया विद द पोलर न्यूक्लियाई, और मैं कहूंगा सेंट्रल सेल में जो बैठा हुआ था। आप सेंट्रल सेल की बात कर रहे हो तो वहां पे ऑलरेडी बेटा जी 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बैठे हैं, पोलर न्यूक्लियाई बैठे हैं, और उनसे जब फ्यूज होता है तो बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, दैट इज ट्रिप्लॉइड। ये बेटा जी यहाँ पे डेवलप होके बनाएगा एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म देगा बेटा जी प्रोवाइड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। कि भाई एम्ब्रियो जब बनेगा उस टाइम पे न्यूट्रिशन देने का सारा काम कौन करेगा, यहाँ पे एंडोस्पर्म करेगा। ये बात क्लियर हो रही है आपके दिमाग में। अब एक पॉइंट को समझते हैं। क्या पॉइंट को समझते हैं, ये मैं क्यों दोबारा आपको पढ़ा रहा हूं। यहां पे वर्ड आता है बच्चा एक आपके लिए ट्रिपल फ्यूजन। यहां पे क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन बाय ट्रिपल फ्यूजन। देखो बेटा जी, ये पोलर न्यूक्लियाई जो हैं ये भी हैप्लॉइड हैं और मेल गैमेट भी हैप्लॉइड है, तो क्या कहोगे यहां पे फ्यूजन ऑफ 3 haploid nuclei to form triploid primary endosperm nuclei, क्योंकि आप न्यूक्लियस की बात कर रहे हो, during
डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। जब प्लांट के अंदर बेटा डबल फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम पे जो बेटा जो 3 हैप्लॉइड सेल का फ्यूजन होता है, क्या बनाने के लिए? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई को बनाने के लिए। वो फ्यूजन क्या कहलाता है? ट्रिपल फ्यूजन। चलिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, डायग्राम के थ्रू बातें करते हैं। बायो के अंदर डायग्राम का सारा खेल है, तो समझिएगा, आपके लिए चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे बच्चा, समझिए, अपने पास कोई जल्दबाजी वाली बातें नहीं है। ये आपने कहा था बेटा जी हमारा ऐसे ओव्यूल है। इस ओव्यूल के अंदर आपने कहा था सर ये बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो है इंट्यूबमेंट। सर ये एक नहीं होती, नंबर में 2 होती है। मैं इसे ऊपर से पूरा नहीं बना रहा हूं, तो ये मत समझना सर ने ऊपर नहीं बनाया। इंट्यूबमेंट ये बेटा आपने कहा सर इस तरह से यहाँ सेंटर में होता है हमारी एम्ब्रियोसाइट, जहां पे हमारा होता है बेटा जी एंटीपोडल सेल। ये बेटा जी हमारी एक्सेल है, ये उसमें है बेटा जी फिलिप ऑपरेटस, और ये बेटा जी आपकी सेंट्रल सेल है जिसमें आपने कहा था 2 बैठे हैं पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो सबसे बड़ी सेल है बेटा जी इसका नाम था सेंट्रल सेल। तो भाई एक बात बताओ, आपके सामने आंसर है कि भाई यहां से जब ऐसे मेल गैमीट आया पोलन ट्यूब के थ्रू, तो आपने कहा सर इसमें ये मेल गैमीट है। अब ये जो मेल गैमीट है और ये जो मेल गैमीट है ये फ्यूज करने वाले हैं। ये एक मेल गैमीट बेटा जी फ्यूज हो गया इस एग सेल के साथ में, और क्या बनाया उसने? जाइगोट बनाया, जो आपको यहां दिखाई दे रहा था बेटा जी। ये है आपकी एग की सेल। दूसरा मेल गैमीट फ्यूज हुआ है सेंट्रल सेल के साथ में, और मेरे बेटा सेंट्रल सेल में बैठे हैं 2 न्यूक्लियस। तो मैं कहूंगी दोनों क्या है? तो आप कहोगे सर ये दोनों यहां पे हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। देखो मेरे भाई, अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो पेज पलटिएगा। आपको मैंने मैंने आपको यहाँ पे ओव्यूल के डेवलपमेंट समझाया है कि जब मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस जब हुआ था तो बना था मेगास्पोर, और 4 मेगास्पोर में से 3 हो गए थे डीजनरेट और 1 मेगास्पोर बचा था बेटा जी। और उस मेगास्पोर में बार बार डिवीजन हुआ था, रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस हुआ था, और 7 सेल 8 न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर बना था उसका नाम था एम्ब्रियोसाइट। मैंने वही तो बनाया है बेटा जी। किसी का बेटा जी क्या बनाया मैंने आपका यहाँ पे? ये मैंने बनाया बेटा जी एम्ब्रियोसाइट। और एम्ब्रियोसाइट कैसा है? 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है। यस, 3 सेल एंटीकोडल है, 1 सेंट्रल है, 4 और 3 यहाँ पे बैठे एग apparatus है। यस, 7 सेल और 1 न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। तो आपने कहा ये पोलर न्यूक्लियस दोनों हैप्लॉइड है, क्योंकि सब मेगास्पोर से तो पैदा हुआ था। तो देखो ये सेंट्रल सेल है, तो इसमें 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। ये मेल गैमीट है, उसमें भी तो न्यूक्लियस है। तो मैं कहूंगा ये जो 3 गंभीरता को समझो बेटा जी, टॉपिक की इंपोर्टेंस को समझो। यहां पे इसे 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं। सेल तो 2 ही हैं भाई, एक मेल गैमीट और एक सेंट्रल सेल। तो फिर ट्रिपल वर्ड कहां आया? ट्रिपल तो यहां न्यूक्लियस के लिए वर्ड आया है। ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा न्यूक्लियस। 3 हैप्लॉइड के न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज हुए तो क्या बना भाई? इसका न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस बनेगा, तो मैं कहूंगा ट्रिप्लॉइड बनेगा। तो मैं कहूंगा क्या बना बेटा जी? वो इनके फ्यूज होकर जो सेल बन गई, हम उसका नाम रख रहे हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो उसके न्यूक्लियस का नाम क्या रखे बेटा जी? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस बना उसमें 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस के डिफ्यूजन की वजह से बना है, 3 न्यूक्लियस के फ्यूजन की वजह से बना है। तो मैं कहूंगा वहां 3 हैप्लॉइड के न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई ये ट्रिपल फ्यूजन। याद रखना 3 हैप्लॉइड सेल फ्यूज नहीं हुई हैं, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं। पॉइंट छोटा सा है बट बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। 3 हैप्लॉइड सेल नहीं,
3 हैप्लोइड न्यूक्लियस हैं जो फ्यूज हुए हैं, उस फ्यूजन को आपने नाम दिया है बेटा जी यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन, जो कब हुआ? ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। क्यों हुआ? ताकि वो यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर बना सके और एंडोस्पर्म को बनाएगा आगे जाके, वो एंडोस्पर्म यहाँ पे न्यूट्रिशन दे सके, इसलिए सारा काम हो रहा था। ये सब बातें आपने बेटा जी मॉर्निंग लेक्चर में आपकी बातें की हैं अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन। तो छोटी छोटी बातें जो है वो आपको समझनी है। प्लॉइडी के ऊपर पक्का आपको पेपर में क्वेश्चन दिखाई देगा जिसे आपको अच्छे से टैकल करना है। ये था आपका उसी के ऊपर एक छोटा सा और बात है यहाँ पे। अब एक छोटी सी बात आपसे और करते हैं। क्या बात करते हैं आपसे? छोटा सा टॉपिक लेते हैं ताकि चीजें आपके लिए क्लियर हो जाए। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं लेंगे आपके लिए। अब आज की क्लास में बेटा जी टॉपिक लेते हैं हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है? मैंने सुबह आपसे कहा था हम हैंड के थ्रू भी पॉलिनेशन करते हैं, तो वो कैसे करते हैं उसकी बातें करेंगे। या मैं इसके बारे में एक लाइन और बोलूं बेटा जी, इट इज द कंट्रोल्ड हाइब्रिडाइजेशन और कंट्रोल्ड मतलब आप जो चाहते हो कि भाई इन प्लांट के बीच में ही फर्टिलाइजेशन हो, हाइब्रिडाइजेशन, और सो दैट आपके डिजायरेबल एक प्लांट को क्रिएट कर सको, आप उसकी बातें करोगे हमें। देखिएगा बेटा जी, हाँ ये एक बेटा जी फ्लावर है, हम मान लेते हैं बाइसेक्सुअल है, तो चलिए हम बातें करते हैं। ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर, हम इसको बेटा जी यहां ट्रीट कर रहे हैं एज ए फीमेल। ये दूसरा प्लांट है, उसके अंदर भी बाइसेक्सुअल, ये बेटा जी आपका फ्लावर। अब एक पॉइंट को समझ कर देखो, आप चाहते हो सर ये एक प्लांट है, इसके अंदर ये बहुत ही अच्छे फीचर है, इसकी हाइट बहुत ज्यादा अच्छी है, इसमें और मतलब फ्लावर बहुत अच्छे आते हैं, ये इसका फीचर है। सर इसमें जो फ्रूट लगता है वो बड़ा मीठा होता है, तो आप चाहते हो कि यहाँ पे ये दोनों कैरेक्टर मिक्स हो जाए और इन दोनों का एक बच्चा पैदा हो जिसमें दोनों कैरेक्टर हो। तो भाई आप इन दो डिजायरेबल प्लांट के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाना चाहते हो, तो आप इन दोनों के बीच में कैसे करोगे, हम वो बात समझा रहे हैं आपको यहाँ पे। तो मैंने कहा ये हाइब्रिडाइजेशन नेचुरल नहीं है, आप इसे करवा रहे हो, इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये बेटा जी आर्टिफिशियल है। इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होगा तो कैसे आर्टिफिशियल है। और आप यहाँ इन्हीं दो डिजायरेबल प्लांट के बीच में करा रहे हो, आप यहाँ टोटली प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हो, तो मैं कहूंगी प्रोसेस कैसा है बेटा जी, यहाँ पे कंट्रोल्ड हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है। पॉइंट को समझ के देखिएगा यहाँ पे क्या बातें हो रही है। अब कैसे हम बातें करते हैं, भाई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, आपस में हो सकता है, या कोई भी यहाँ पे पोलिनेटिक एजेंट आके उसे पोलिनेट भी तो कर सकता है। कैसे कंट्रोल किया जाए, तो हम वो स्टेप की बात करेंगे। ये हमें एज ए बना लिया फीमेल, तो हमने पहला काम किया बेटा यहाँ पे फर्स्ट है इमस्कुलेशन। हम बच्चा पहला स्टेप करेंगे यहाँ पे इमस्कुलेशन। कोई पूछे आपसे क्या होता है इमस्कुलेशन, तब कहोगे रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। मैंने कहा बेटा जी रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम ए फ्लावर। अब देखो बेटा जी ये बाइसेक्सुअल था, इसमें दोनों सेक्स थे, मतलब इसमें स्टेमन भी था तो साथ में पिस्टिल भी था। आपने क्या कर दिया, इससे पहले कि एंथर मैच्योर होता, आपने एंथर को कैंची से काट दिया। अब भाई एंथर ही कट गया तो क्या ये सेल्फ पोलिनेट कर सकता है? तो कोई पूछे इमस्कुलेशन का फायदा क्या है, तो मैं कहूंगा प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, कि अगर गलती से उसमें खुद के साथ ही पोलिनेशन हो जाता तो वो उसे प्रिवेंट करने में इस स्टेप ने हेल्प कर दी। ठीक बात है। सेकंड स्टेप
बैगिंग। अब भाई ये भी तो हो सकता है सर, कोई इंसेक्ट के थ्रू अगर पोलिनेशन हो रहा है तो वहां पे इंसेक्ट आके बैठ गया नेक्टर ग्लैंड के पास नेक्टर लेने के लिए, तो सर वो अनवांटेड पोलिनेशन में किसी भी प्लांट का पोलन ग्रेन यहाँ पे आ तो सकता है, हवा के थ्रू हो रही है तो भी आ सकता है भाई, कोई अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन भी तो यहाँ आ सकता है। बट आप अगर ऐसा कर दो, उसका जो स्टिग्मा है, उसका जो पिस्टिल है बेटा जी यहाँ पे, उसके पूरे पिस्टिल को बेटा जी यहाँ पे पेपर से कवर कर दो, आप उसके पूरे पिस्टिल को एक पेपर से कवर कर दो, तो मैं कहूंगा बेटा जी क्या बन गया बेटा जी आपका पिस्टिल इज कवर्ड विद ए पेपर। आप पूछ रहे इसका फायदा क्या, क्यों कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा टू प्रिवेंट अनवांटेड पोलिनेशन, जिसका आप नहीं चाहते हो पोलन ग्रेन आके यहाँ फर्टिलाइज ना करे, वो आपने बेटा जी यहाँ पे इसमें अवॉइड करवा दिया। थर्ड, हाइब्रिडाइजेशन। अब ये क्या है, ये क्या है, तो आप ये कहोगे बेटा जी pollen grain collected from the selected plant and dusted over the stigma of another selected plant to allow hybridization between the two selected plant, दो सिलेक्टेड प्लांट के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो, वो करने के लिए आपने क्या किया, पोलन ग्रेन एक जिससे आप मेल की तरह ट्रीट कर रहे हो, उसके पोलन ग्रेन से, उसके एंथर से आपने पोलन ग्रेन को कलेक्ट किया और जिसके ऊपर आप उसे करवाना चाहते हो उसके ऊपर आपने डस्टेड कर दिया, ताकि उन दो प्लांट के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो सके। बेटा जी पोलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन लीड करेगा, तो आपका डिजायरेबल कैरेक्टर्स उसमें आ सके। ये आपका थर्ड स्टेप था बेटा। इसके साथ ही बेटा जी बात ये आती है कि आपने पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर लिया, ये नेचुरल नहीं है, आप इसे कंट्रोल कर रहे हो, तो कैसा है बेटा जी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। ये था 3 स्टेप, तो पेपर में आता है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप दैट कैरिड आउट टू कैरी आउट द कंट्रोल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन क्या बनता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज एब्सेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज एब्सेंट in controlled hybridization within a unisexual flower। अगर यही सेम काम बेटा जी आप यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर के साथ कर रहे होते, तो उस कंडीशन में इनमें से कौन सा स्टेप एब्सेंट होता, तो यस आपका आंसर यही होना चाहिए कि भाई इमेस्कुलेशन की मुझे जरूरती क्या है। केशिका बेटा, कथ्यानी, ऊर्जा, बहुत सारे नाम, किस किसका नाम हो गया, नमन, कुणाल, रोनित, हर्षवर्धन, ब्रजेश, भावेश, सॉरी मैं कुछ लोगों के नाम ले पाता हूं, तो ऐसा नहीं कि सर आपका नाम नहीं ले रहे हैं, मुझे नाम याद हो रहे हैं। अब सोचिएगा बच्चा यहाँ पे ये प्लांट यूनिसेक्सुअल है, ये प्लांट यूनिसेक्सुअल है, और अगर ये प्लांट यहाँ पे यूनिसेक्सुअल है मनीषा जी, तो मैं इमेस्कुलेशन क्यों करूं, क्योंकि इमेस्कुलेशन में तो हम एंथर को रिमूव करते हैं। अरे मेरे भाई जब प्लांट ही यूनिसेक्सुअल है तो मुझे इस स्टेप को क्यों करना पड़ेगा। आंसर आपके सामने है, दैट्स इट।
इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया प्लांट में? आपने पढ़ लिया है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल। आपने पढ़ लिया पॉलिनेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज। आपने पढ़ लिया हाउ वी कैन कंट्रोल या हाउ वी कैन कंट्रोल द सेल्फ पॉलिनेशन। तो आपने आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज या क्या क्या तरीके आपने उनके बारे में बातें कर ली। आपने बेटा जी बातें कर दी पॉलिनेटिक एजेंट्स के बारे में, वहां पे कुछ स्पेसिफिक वर्ड जो होता है उसकी बातें होगी। फर्टिलाइजेशन में पोलन पिस्टल इंटरेक्शन वगैरह क्या होता है आपने उसके बारे में बातें कर ली है। कैसे पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है आपने बातें कर ली है। फर्टिलाइजेशन डबल क्या होता है वो बातें कर ली है। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है आपने बातें कर ली है। ट्रिप्लॉइड होता है एंडोस्पर्म, ये बातें कर ली है बेटा जी यहाँ पे। अब आपने बातें कर ली है यहाँ पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की, यानी कि अब हमारा थर्ड स्टेप आएगा बेटा जी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या क्या होंगे, और उन इवेंट की हम बातें करेंगे कि सबसे पहले एंडोस्पर्म बनेगा फिर एम्ब्रियो बनेगा, वो कैसे कैसे होंगी वो हमसे बातें करेंगे, वो हम आपसे बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेटा। तो चलिएगा तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज 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 जल्दी से वीडियो को खत्म कीजिएगा सो दैट सैटरडे को अपनी जो लाइव क्लास है उसमें हम जब चीजें पढ़ाएंगे तो आप कनेक्टिविटी में आ सके। तो चीजें कनेक्ट करनी है तो ये वीडियोज आपको उससे पहले फिनिश करने ही करने हैं मेरे बेटा। चलिएगा, थैंक यू बेटा।